हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी एकदम सुबह सुबह के शायद 7:30 पौने 8 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं, लेकिन दूध गर्म हो रहा है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि दूध हमारे घर पे 7 सवा 7 बजे ही आता है। तो अभी यहाँ पर ना जय ने नाश्ता मंगाया था बाहर से, क्योंकि राजा के पापा को देखने के लिए सब लोग आए थे। तो वो मेरी भतीजी है ना, वो और उसके हस्बैंड आए थे। तो फिर नाश्ता वगैरह हमने यहीं पे मंगा लिया बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो राजा सब लेकर आया था तो वही ट्रांसफ़र कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चल मैं भी साथ में करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, मंजे है और उनके हस्बैंड हैं, वो सब यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। क्योंकि अभी खाने पीने की कोई तैयारी नहीं थी। रात को मैं बहुत लेट सोई थी, तो सुबह मेरा सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था, सर में दर्द भी हो रहा था और कुछ भी मुझसे काम नहीं हो रहा था। रात के भी बर्तन पड़े थे धोने के लिए। और यहाँ पर मैंने सबको नाश्ता दे दिया है, सब नाश्ता कर रहे हैं और मोलू भी सो के उठ गया है। तो मैं मोलू को लेकर आऊँगी और बस यही सारे है ना काम है। और नाश्ता करने के बाद ही सब लोग चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे गेहूँ साफ़ किए थे और काफ़ी टाइम लग गया था। मैं 8:30 बजे से साफ़ करने बैठी थी और 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम गेहूँ में ही चला गया था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है गेहूँ साफ़ करने में। क्योंकि वो जो चलना वगैरह चलाते हैं ना, तो मैं अपने जो कमर से लेके मेरी पीठ तक में दर्द होने लगता है हर बार का ही है। तो मैं इसी वजह से गेहूँ वगैरह नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं और मैं भी एक कचौरी खा रही थी बैठकर, लेकिन पता नहीं क्यों ना अजीब सा मन हो रहा है। और मोलू मेरा सो के उठा है, तो मोलू को मैंने दिया तो बोलता मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि जस्ट सो के उठा था। सो के तो उठ गया था, लेकिन वो बेड पर से तब तक उठ कर नहीं आता है जब तक मैं उसको लेने नहीं जाती हूँ। तो बेड पर वो उठ के आ गया है। और अभी ना तो बस यहाँ पे सब लोगों का नाश्ता वगैरह ख़त्म हो चुका है और सब लोग चले भी गए। नाश्ता करते ही सब लोग चले जाते हैं, कोई रुकता ही नहीं है घर पे। तो बस सब लोग चले गए। उसके बाद ना यहाँ पर मैं गेहूँ वगैरह साफ़ कर रही हूँ, वो सब हो चुका। उसके बाद मैंने ढेर सारे कपड़े धो लिए और कपड़ों को सुखा दूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो कहती हैं दीदी खाट को इस तरह से नहीं रखते हैं। तो खैर हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग इसी तरह से रखते हैं। बट फिर भी मुझे लगा कि उन्होंने कहा है तो चलो मैं उनकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने खाट को सीधे रख दिया है। और मेरा जो तुलसी का पौधा है ना, ये पूरी तरह से अभी सूखा नहीं है। किसी ने कहा था कि सूखा तुलसी का पौधा घर में नहीं रखते, लेकिन ये अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं फेंक रही। जब पूरी तरह से सूख जाएगा तभी मैं इसको फेंकूँगी। अभी ये थोड़ा हरा है, तो हरे हरे पौधे को मैं कैसे पेड़ में से निकाल दूँ गमले में से। तो जब ये पूरा सूख जाएगा तब मैं निकाल दूँगी। और वैसे भी उसमें नीचे है ना छोटी छोटी तुलसी उग गई हैं, इसलिए मैं अभी उसको टच नहीं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आज उनकी बात मान ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब नहा कर आई हूँ। बाल अभी हल्के से गीले हैं, आज मैंने बाल धोए हैं और मैं धोती नहीं हूँ जल्दी। काफ़ी दिनों से तेल लगा रखा था, तो आज मैंने फाइनली धो लिए बाल। और गर्मी लग रही है, मैं सोच रही थोड़े से सूख जाएं फिर मैं जाऊँ किचन में काम करने के लिए। और हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इस तरह से बाल रखो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज ना मैंने ये बेड शीट है ना हटा दी है, लेकिन अभी दूसरी नहीं डाली है, वो मुझे डालनी है। लेकिन पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद। और आज निकाल दी क्योंकि वो ना भले ब्लैक थी लेकिन बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मेरे बच्चे हैं ना खुरापाती बच्चे हैं, इसके लिए। तो अभी बस जा रही हूँ मैं खाना बनाने। और सच बताऊँ, एसी के सामने से ना हटने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि काश मैं अपनी गैस चूल्हा सब उठा के ना यहीं रख लूँ। बिल्कुल रसोई में घुसने का मन नहीं कर रहा। आज सुबह तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बारिश आएगी, एकदम काले काले बादल। मैं इतनी खुश हो गई, 6 बजे का टाइम था और मैं जब सो के उठी और देखा, मैंने कहा वाह आज तो बारिश होगी। और थोड़ी देर बाद देखा ना तो बादल गायब। मैंने कहा यार मेरे नसीब में ही नहीं है खुश होना। और रात को पता है मैं कितने बजे सोई? आज 2:30 बजे, यानी 2:30 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। मैं आप लोगों से बातें करके गई, उसके बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग करी रात को। और पता नहीं क्यों मेरा मन ने ना नहीं लग रहा था। और देखो जेठानी ने मुझे कल कहा था कि दोपहर में आ जाना, लेकिन मेरे पैर है ना सच बताऊँ पैर नहीं पड़ते हैं। अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बात क्या करूं, क्योंकि 2-3 साल से बात ही नहीं करी। फिर एकदम से किसी के पास जाना, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि हम एकदम से फ्रीडम से बात नहीं कर पाएंगे। फिर भी चलो उन्होंने कहा है तो मैं चली जाऊंगी। तो पहले मैं खाना पीना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी। और आज मैंने मेरी ये वाली कुर्ती पहनी है, जिसको पहनकर मैं पेड़ पे चढ़ी थी। तो जिसने मेरा पेड़ पे चढ़ने वाला व्लॉग नहीं देखा है ना, वो उस व्लॉग को जरूर देखना। और हो सका ना तो उसकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी व्लॉग की, उस व्लॉग को आप लोग जरूर देखना।
उसमें तो ना मैंने छोटे बच्चों की तरह उद्यम किया है और मुझे ना अच्छा भी लगता है उद्यम करना। तो चलो भैया अब बड़े बन जाओ और पहुँचो अपनी ड्यूटी पे। चलना है हमको किचन में, और किचन में मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर दी है। फैन बंद करो, इस फैन से ना कुछ सुनाई नहीं देगा। और अभी मशीन में चादर डाला है मैंने धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरी तैयारी कितनी हो गई है। आटा लग गया और ये फैल गया और ये प्याज और लहसुन है, देखो ये ना छील के रख लिया है। तो इसको मैं फिर से रख दूँ। मैं ना भरमा बैंगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जल्दी बन जाएगी। ये जो सारा मसाला है ना, तो ये बस मुझे मिक्सी में पीस लेना है और बस एक साइड सब्जी बनाती हूँ, एक साइड रोटी बनाती हूँ और पेट पूजा करती हूँ, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और मेरे भी ना 12 बज रहे हैं। क्योंकि पता है ये गेहूं वाला जो काम है ना, सच बताऊँ इतना हेडेक वाला काम है, यानी हेडेक वाला नहीं, इतना पेनफुल काम है ना। मेरे जो ये बैक साइड, ये जो साइड है ना पूरी शोल्डर से लेके और ये वाला जो हिस्सा है पीछे का, पूरा एक साइड का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। मैं बहुत देर से ऐसे कर करके बैठी हूँ, क्योंकि मैं ना 2 काम नहीं कर सकती। मैं अंदर जाऊँ, मशीन की आवाज़ आ रही है। मैं 2 काम नहीं कर सकती। एक तो ज़मीन पे बैठ के सब लेडी ऐसे बेल रोटी वगैरह बना लेते हैं ना ज़मीन पे बैठ के, एक तो मैं वो काम नहीं कर सकती। और ये गेहूं वाला काम है ना, ये 2 काम करती हूँ ना तो मैं ऐसे 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 होती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ये आरू हुई है ना, उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। और आप खड़े होके चाहे मुझे पूरे दिन काम करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कह दिया कि बैठ के तू 2 इंसान के लिए भी रोटियां बना दे, तो मैं गई, मुझसे नहीं होता। मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कि मैं बैठ ही नहीं सकती। आज वो गेहूं है ना, मैं रो गई गेहूं साफ़ करने में। मैंने फिर गुस्से में जय को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम घर पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा बाहर चले गए थे। मैंने कहा तुम आ जाओ, नहीं तो मैं ये गेहूं नहीं बनाऊंगी। आज सच में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि मेरे दर्द होने लगा। मैंने कहा जय मुझसे नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने गेहूँ छाने, फिर मैंने फटके, तब मैंने बनाए। लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं रो रही थी, मुझे दर्द हो रहा था। और आप अगर कहो ना कि बाकी सारे काम कर ले, मैं कुछ भी कर लेती हूँ। आप लोग जानते हैं कि काम करने में मैं बिल्कुल भी ना लेज़ी नहीं हूँ, मुझे सब काम करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं कर लेती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन ये जो बैक दर्द है ना, उसकी वजह से मैं ये 2 काम नहीं कर पाती हूँ। तो पता नहीं ये कब ठीक होगा। और हाँ, एक चीज़ है, मैं योगा करती हूँ ना, जब एक्सरसाइज करती हूँ तो इसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन है ना, मौका ही नहीं मिल पाता। कभी कभी एक्सरसाइज करती हूँ, कभी स्किप हो जाती है, तो हो ही नहीं पा रहा। और चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। पेट में ना डायनासोर कूद रहे हैं बड़े बड़े वाले, बहुत तेज भूख लग रही है। कचौड़ी भी खाई थी मैंने सुबह, सबने नाश्ता किया ना, एक कचौड़ी मिली थी मुझे, मिली ही नहीं मुझे नाश्ते में। अब मैंने कहा मैं अपने लिए अकेले क्या बनाऊँ, दूध गर्म किया, वो भी पीना भूल गई, क्योंकि मुझे गेहूँ करने थे। उसके बाद गेहूँ किए, पूरा बाहर का धोया, अंदर झाड़ू पोछा लगाया, कपड़े धो के डाले, और अभी दूसरा राउंड मशीन में चल रहा है। कितना सारा काम। कभी कभी तो लगता है कि यार क्या है, काम 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 काम। और मैं मोटी कितनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गाल है ना लड्डू की तरह से हो रहे है ना। आप लोगों को लगता है कि देखो कैसे गाल हो रहे हैं। थोड़ा पतला होना पड़ेगा, ज़्यादा मोटी हो रही हो। चलो पहले पेट पूजा का इंतजाम कर ले। तो यहाँ प्याज लहसुन को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया, और आधा चम्मच मैंने डाला है भुना हुआ जीरा, और 1/4 चम्मच जो है वो मैंने डाली है यहाँ पे मेथी दाना, और स्वाद अनुसार लाल मिर्च, आधी चम्मच 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और आधी चम्मच ही मैंने डाला है यहाँ पे साबुत जीरा, और आधी चम्मच से भी कम मैं यहाँ पे डाल दूँगी अमचूर पाउडर। तो टेस्ट अच्छा आता है अमचूर पाउडर से। और ये सारे मसाले डालकर और बस मैं अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ आरू का कुछ ना कुछ काम चल रहा है, वो तो काम करने के लिए रेडी रहती है। तो अभी आटा मैं लगा चुकी हूँ ना, तो उसने ढक दिया, बोलती मम्मी आपने तो आटा लगा लिया। तो बस यहाँ पे मसाला वगैरह पीस चुका, और मैं नमक और हल्दी डालना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में डाली। और उसके बाद मैंने फिर से मिक्सी में एक बार चला लिया, ताकि सारे मसालों में ये दोनों चीज़ भी अच्छे से मिल जाए। तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। तो ये मसाला रेडी हो गया, और यहाँ बैंगन को मैंने स्टफ कर दिया, और तेल के अंदर बस इसको फ्राई कर दूँगी, और मसाले डाल दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे बैंगन पचता नहीं है। अगर मैं ज़्यादा गरम मसाले वाले बैंगन खा लूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे गैस होने लगती है। तो बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, ताकि ज़्यादा मसाला नहीं, कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले मैंने। और जो भी ग्रेवी थी वो भी मैंने ऐड कर दी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, 1 साबुत मिर्च डाल दी है मैंने हरी। और इसको अब थोड़ा और पानी डाल दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि बैंगन नहीं होंगे। और यहाँ बैंगन हो रहे हैं, तब तक मैं रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और जब देर हो जाती है ना तो भूख लगने लगती है। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, वहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, तो साथ में बैठ के सब लोग खा लेंगे।
तो बस फटाफट से मेरी बन रही हैं रोटियां, और भयंकर गर्मी लग रही थी तो मैंने जूड़ा लगा लिया है, वो भी एकदम ऊंचा वाला जूड़ा लगा लिया है, क्योंकि रसोई में ना आपके बाल खोल के तो आ ही नहीं सकते हो किचन के अंदर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी फटाफट से रोटियां बन रही हैं, और जे अभी जेठ के घर पे ही थे, तो जब खाना बना लूँगी तब उनको बुलाऊँगी, तो वो उनके घर पे ही थे। और बस यहाँ पर अभी रोटियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा आटा ज़्यादा था वो मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, तो मैं उसको उठा के रख देती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना बचे। तो रोटियां बन चुकी, और यहाँ पे बैंगन की सब्जी भी अभी मेरी आधी पक गई है, तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर डाल दिया कट करके। और टमाटर बहुत महंगे हैं, 80 रुपये किलो हो गए हैं टमाटर। आप लोगों के वहाँ कितने हैं आप लोग मुझे बताना, हमारे वहाँ तो 80 रुपये किलो हो गए हैं। और उसके बाद मैं एक बार और चेक कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन बस एक फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और इसको अभी मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ बर्मा बैंगन की, एकदम ड्राई वाले जो होते हैं ना वैसे नहीं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। हरे धनिया घर में है नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। और ये हमारा सिंपल सा खाना, राइस, रोटी और सब्जी। मुझे बैंगन की जो भरमा सब्जी होती है ना उसके साथ में चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही सिंपल सा हमारा लंच है। तो चलिए हम सब मिल के लंच करते हैं, आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और अभी पता है 3:45 हो रहे हैं शाम के, और मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। हाथ देखो गीले हैं ना, तो क्या है कि ना लाइट चली गई थी, आधे कपड़े धो दिए, देखो ये सूख भी गए हैं, ये लाके मैंने यहाँ रख दिए। लेकिन मैंने बेड शीट और बहुत सारे छोटे मोटे कपड़े हो ही जाते हैं घर में, और एक बार में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं निकालती हूँ, थोड़े थोड़े करके निकालती हूँ। तो वो कपड़े हो गए हैं, यानी बेड शीट वगैरह मैं पता नहीं आज क्या क्या करी हूँ, तो वो सब कपड़े हैं। और लेकिन मैं उनको ना ऊपर रूम में चाहूँगी सुखाने के लिए। और आज देखिए जय का बर्थडे है, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी हाँ मैं यही बताने जा रही थी, तो जा रही हूँ मैं अभी। तो मैंने कहा कि पहले मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, और आज शायद उनको लेके जयपुर भी जाएंगे, जय जाने वाले हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं शाम को ना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और केक वगैरह काटूँगी, आप लोगों के लिए साड़ी पहन के कुछ एंजॉय करके दिखाऊँगी। लेकिन कल ही हमारे पास ये न्यूज़ आई, और पूरा माइंड ख़राब हो गया हमारा। तो पता नहीं अब जय का बर्थडे मैं कब विश कर पाऊँगी, कब सेलिब्रेट कर पाऊँगी। गई साल भी ऐसा ही कुछ हो गया था, और इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो सॉरी, मैं जय के साथ में जो मोमेंट मैंने सोचे थे ना शेयर करने के आप लोगों के साथ, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज जय जा रहे हैं मेरे जेठ को लेके हॉस्पिटल, यानी जयपुर जाना है, यहाँ से आगरा से जयपुर जाना है। अभी डिसाइड नहीं है कौन कौन जाएगा, पर मेरे घर में यही एक पढ़े लिखे पर्सन है, पूरे ख़ानदान में यही एक पढ़े लिखे हैं। तो फिर इनका जाना, तो मैंने खुद ही कहा कि नहीं यार तुमको जाना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिट करते हैं डॉक्टर उनको, या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी करेंगे, तो कम से कम ये हैंडल तो कर लेंगे, क्योंकि और कोई इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चले जाओ, बर्थडे तो फिर हम कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो चलिए मैं भी अभी काम करके वहीं जाती हूँ, और वहाँ शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि अभी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और इस तरह से हर जगह वीडियो शूट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मूवमेंट अच्छा नहीं है। अगर अच्छा मूवमेंट होता, मैं किसी हंसी खुशी के माहौल में जा रही होती, तो मैं करती। हो सका तो कुछ एक आध क्लिप अगर बच्चों ने शूट कर दी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मैं जेठ के घर पे हूँ, और मुझे पता नहीं था ये वीडियो आरू ने उतारी थी मेरी। तो हम लोग बस वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर मैं, मेरी सास, मेरी जिठानी, हम सब अभी इकट्ठे हैं। मंजे भी खड़ी है साथ में, तो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, और जय भी जा रहे थे साथ में। और ये जो पतले दुबले से दिख रहे हैं ना, वो मेरे जेठ हैं, जिनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। तो राजा भी यहीं खड़ा है, नहीं सब लोग हम भी यहीं थे, क्योंकि बहुत टेंशन वाली बात थी, तो सब इकट्ठे थे ही। मेरे बड़े जेठ, मैं, जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो सब अभी आसपास यहीं खड़े थे। तो अच्छी तरह से तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन बस सब खड़े थे यहाँ पर। और अभी मैं उधर अभी कार के पास जा रही हूँ, आरू भी वहीं खड़ी, तो मैं चली गई, क्योंकि जय मुझसे कुछ बात करने आए थे। तो बस वही सारी बातें चल रही हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हो इन सब बातों को। तो चलो फाइनली अब ये लोग निकलने वाले हैं, और जैसे ये निकलेंगे उसके बाद मैं भी घर पे चल के आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ फिर आगे की सारी बातें। तो अभी ये लोग सब निकलने ही वाले हैं यहाँ से। देखो आज जय नहीं है ना घर पे, वो गए हैं जेठ को लेके हॉस्पिटल, जयपुर गए हैं, तो रात भर आएंगे नहीं। तो आज देखो आरू क्या कर रही है, आटा लगा रही है। आरू ज़्यादा पानी नहीं डालना बेटा, बहुत गीला हो गया आटा। तो क्या है कि आज थोड़ा सा आटा लगाना था, बस मेरे लिए, आरू के लिए,
तो मुश्किल से 4-5 रोटी का आटा लगाना था, तो मैंने कहा चल आज तू लगा ले, क्योंकि ज़्यादा आटा उसके हाथ छोटे छोटे से हैं तो वो कर नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चल तू खुश हो जा। और ये देखो, तुझे दिखाऊं, देख लिया भैया। आज है ना इसकी गाड़ी, ये जो है ना बाइक, इसकी जो बैटरी है ना वो ख़राब हो गई थी, तो आज ये बैटरी सही हो गई है। राजा गया था आगरा, तो राजा से मैंने, इसके पापा ने बोल दिया था कि ये सही होने डली थी काफ़ी दिनों से, तो राजा से बोले कि तू लेते आना। आज वो अपने पापा की रिपोर्ट लेने गया था, वो और मेरे बड़े वाले जेठ, तो वो दोनों ये गाड़ी लेकर आ गए। तो आज मोलू देखो बस उसको खेलने में लगा हुआ है, और ये कपड़े घड़ी करने पड़े हैं। बस बस बस, तुम ये जल्दी, बहुत पानी डाल दिया बेटा आटे में, चिपकेगा ही ना, इसलिए मना करती हूँ ना करने की। देखो सूखा आटा दे दो, खुश खुश हो गया। ये देखो स्टंट, इसके स्टंट हो रहे हैं। हटो दीदी की बात वाली से, हटो दूर, मैं ले आऊंगी। चलो चलो आगे करो, तुम ले आओगे, जाओ। मेरे बच्चे देखो दोनों कितना काम करते हैं। सूखा आटा लेने गया है, बोल मैं जा रही थी तो बोलता नहीं मम्मी मैं ले आऊँगा, मैं ले आऊँगा। और इसकी ये वाली गाड़ी भी सही हो गई, और मोलू की आरू की जो कार है ना वो भी सही हो गई। ये पता है हम कब लाए थे, जब आरू आई थिंक 3-4 साल की थी ना, आरू 4 साल की थी ना, तब ये लाए थे हम। तो ये ना खराब हो गई थी। आटा डाल दिया, ऐसे आटा लगता है। आरू जितना लग रहा है बेटा उतना लगा लो, बाकी का फिर मैं सही कर लूँगी। तो ये वाली भी गाड़ी सही हो गई, मैं आपको दूसरी गाड़ी भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कार है, ये जब मोलू 1 साल का हुआ था ना, पहले बर्थडे पर लेकर आए थे उसके लिए, तो ये भी अभी चार्जिंग पे रखी है, ये भी सही होके आई है। हाँ दे दो आटा, चलो पूरे घर में आटा आटा कर रहे हैं दोनों मिलके, इसीलिए आटा नहीं लगाने देती हूँ, क्योंकि काम कम करेगी मेहनत बढ़ा देगी। लेकिन चलो उसको खुश हो जाने दो आज। तो चलिए, और पता है मुझे बेड अभी पूरा सही करना है। देखो क्या हालत हो रही, क्योंकि मैं उनके घर चली गई और फिर बेड वगैरह मैंने बिछा नहीं पाया, और जब से आई हूँ ना तब से मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आदत हो गई है ना जय के साथ रहने की। मैं कभी भी एक रात भी है ना ऐसे हम लोग अलग नहीं हुए, और फिर आज देखो उनका बर्थडे है और आज के ही दिन हम लोगों को अलग होना पड़ा, क्योंकि वैसे नॉर्मल दिन होते ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज उनका बर्थडे था तो कुछ अच्छा उनको बना के खिला भी नहीं सकी, और आज उनको जाना पड़ा। क्या पता आज कल आएंगे या परसों आएंगे, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। वो लोग जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद कुछ पता पड़ेगा, कुछ भी नहीं पता, बस फ़ोन पे बातें चलेंगी मेरी। देखते हैं कब आते हैं, कल सुबह आएंगे, कल दोपहर में आएंगे या परसों आएंगे, आई डोंट नो। तो अभी बेचारे मेरे बेड की देखो हालत, इसको भी सही करूँगी मैं। और ये कपड़े रखे हैं, इनको भी घड़ी करूँगी, क्योंकि काम कुछ है नहीं, बैठे हैं, सच में बिना उनके मन नहीं लग रहा। तो मैं घर पे नहीं थी, और ये पार्सल वाला मुझे 2-3 बार फ़ोन कर रहा था, फिर वो रात को 9 बजे आके मुझे ये पार्सल देकर गया अमेज़ॉन से। ये नाइफ़ मंगवाया था, क्योंकि मेरा जो नाइफ़ था वो टूट गया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि इससे आगे वीडियो शूट नहीं की, मैं अकेली थी, मेरा मन भी नहीं लग रहा था, और पूरी रात भर मैं जैसे बात करती रही फ़ोन पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ किचन के बीच में दरवाजे पे यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। और सोई क्या हूँ, आज तो नींद ही नहीं आई समझो। रात के 3-3:30 बजे तक तो मैं जैसे बात करती रही थी, और सुबह भी उठे 5 बजे मैं उठ गई थी और उनसे बातें कर रही थी। फिर फाइनली 6-6:30 बजे मैं बेड पे से उठ गई, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है ना, यानी जय की नहीं, वहाँ जाकर सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ही नहीं दी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इतनी परेशानी झेलनी पड़ी रात को जय को वहाँ पर, और वो मुझसे फ़ोन पे ही बात करते रहते, तो बहुत टेंशन हो रही थी मुझे कि क्या है क्या नहीं। और यानी परेशानी हो रही थी नहीं कि पूरी रात भर आप अगर रोड पे बैठे हो, आपको उसको हॉस्पिटल के अंदर भी एंट्री नहीं दी है, आपको होटल वगैरह कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो सोचो क्या कितनी परेशानी हुई होगी। तो वही सारी परेशानियों में फिर बस एक साथ होता है ना कि हस्बैंड वाइफ का साथ कैसे होगा, तो बस हम दोनों फ़ोन पे बातें करते रहे। 3 बजे तक हमने बात की, फिर उन्होंने बोला कि तू सो जा, अकेली है घर पे, बच्चों को है संभाल। और हालांकि आरू मोलू तो सो गए थे, 9:30 बजे तक मैंने उनको सुला दिया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं जय से ही कंटिन्यू बात कर रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। आप लोग जानते हो कि मैं जय के बिना नहीं रह सकती हूँ। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, पास होते हैं ना तो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी दूरी आती है ना, वैसे ही सारे उनके जो होते हैं ना, जो प्यार होता है वो निकल के
बाहर आ जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ हम दोनों के साथ में, हम दोनों कितना भी लड़े ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। और देखिए किस्मत की, बर्थडे वाले दिन ही हमको किस तरह से अलग होना पड़ा, और इतनी दूर होना पड़ा कि वो कोसों दूर है मुझसे। और ऐसा शादी के बाद आई थिंक फर्स्ट बार हुआ है, क्योंकि मायके भी जाती हूँ ना तो वो मेरे साथ लग के जाते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा फर्स्ट या सेकंड बार आई थिंक हो रहा है मेरी लाइफ में, तो बहुत अजीब लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ वीडियो भी शूट नहीं की। पर मैंने सोचा वीडियो को एंड करना ज़रूरी है, आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। और अभी थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है उसको तो हमको फेस करना ही है। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उसको अगर हम हिम्मत दिखाकर फेस करते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत ज़्यादा रोना धोना तो खैर मुझे आता नहीं है, मैं नहीं रोती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा कोई बात होती है ना, तब ऐसी सिचुएशन में मुझे रोना आता है, अदरवाइज मैं तो नहीं रोती। मुझे ऐसा लगता है कि रोने धोने में टाइम वेस्ट करेंगे, इतनी देर में तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर लेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। आरू मोलू अभी सो रहे हैं और मैं अभी वीडियो की कर रही थी एडिटिंग, इसी वाली वीडियो की कर रही हूँ। तो अब सुबह 9 बजे तक आपके पास आ जाएगी वीडियो। और देखो आरू सो के उठ गई, इसकी आंखें देखो कितनी क्यूट लग रही है सो के उठी तो। देखिए मेरा बाबू है। गुड मॉर्निंग। तो बच्चा सो के उठ गया मेरा छोटा सा। यहाँ यहाँ गोदी में आ जाओ, लेट जाओ गोदी में। इतनी जल्दी उठ गया मेरा बच्चा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आज आरू के साथ में एंड करेंगे, क्योंकि मोलू तो सो रहा है। अब आरू ब्रश करेगी, मेरी आरू दूध पिएगी, है ना। मोलू होता है ना तो मैं आरू से सच में इस तरह से प्यार नहीं कर पाती हूँ, इतना नालायक है ना, मारने लगता है आके आरू को, बोलता है तेरी मम्मी नहीं है मेरी मम्मी है। कैसे कहता है आरू, मेरी मम्मी है ना। प्यार ही नहीं करने देता है मेरी बेटी से। मेरी बेटी सो के उठ गई है, मेरी गोल मटोरी सी गोली गोली सी, मेरी गोली गोली गाल वाली बेटी, मेरी गोली गोली बेटी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड कर देते हैं। पापा से बात करेगी बेटा, है ना, और पापा से बात कराऊंगी। रात को भी पापा से वीडियो कॉल पे बात करके सोई थी ना, है ना। चलो तो और अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और पापा की बहुत याद आ रही है ना, सो क्यूट की। तो याद तो आ रही है, क्योंकि कभी हम लोग इस तरह से बिछड़े नहीं हैं। तो चलिए अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 1000 लाइक तो कम से कम हो जानी चाहिए, उसके बाद नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1000 दे देना। और चलिए फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, और देखते हैं जे कब तक आते हैं। आज तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, पूरी रात मेरी बात हुई है तो बोल रहे थे आज का दिन तो मुश्किल लग रहा है। अब सोचिए कि खाना पीना नहीं, कोई होटल नहीं मिला, कैसे पूरी रात दिन वहाँ पर रहेंगे। बहुत सोच सोच कर टेंशन हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है घर में किसी भी काम में। पता है मैं सो के उठी बट मैंने कोई चाय नहीं पी अभी तक, मैंने पानी तक नहीं पिया है, मेरा दिमाग बस वहीं घूम रहा है। जब तक जे घर पे नहीं आएंगे ना तब तक मेरा दिमाग ऐसे ही घूमता रहेगा। तो चलिए अब हम बाय करते हैं, हमारी बिटिया का ब्रश कराते हैं, दूध देते हैं, है ना। चलो बाय बाय।